हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल ऑल इन वन में, जहां हम लोग लगातार कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे विषय पर वीडियो लाने की जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, और उसके साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सहज सरल भाषा में बता सके ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हिस्ट्री के बारे में। पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्वी भाग में बंगोपसागर के उत्तर में बांग्लादेश के सीमांत में स्थित एक राज्य है। ये भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी भाग में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल भूटान स्थित है। पश्चिम बंगाल के सीमांतवर्ती राज्य जैसे ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम स्थित है। इस राज्य का अगर भौगोलिक स्थान की बात करें तो बता दूं, दार्जिलिंग में हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा डेल्टा, रेड जोन और तटीय सुंदरबन के कुछ हिस्से से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसके अंदर बहुत प्राचीन एंड महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट्स करके पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिसमें हम प्राचीन काल में वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल राजवंश, सेन राजवंश, इस्लामी आक्रमण और मुगल शासन के बारे में जानेंगे। इसके बाद 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश राज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक युग, जिसे 1500 BC से 600 BC तक समय को कहा जाता है। वैदिक काल के दौरान पश्चिम बंगाल में अलग अलग जनजाति रहते थे और ये जनजाति बंगाल के एक बड़े हिस्से में थे, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया था। चौथी सेंचुरी BC में पश्चिम बंगाल मौर्य साम्राज्य के शासन में आ गया था। मौर्य सम्राट अशोक, जो बुद्ध धर्म में परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला और बुद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य, जो 4वीं और 5वीं सेंचुरी BC में फला फूला और पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री को एक कंप्लीट आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति का दौर देखा गया, जिसमें गुप्त दरबार से कालिदास और आर्यभट्ट जैसे उल्लेखनीय विद्वान उभर के सामने आए। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पश्चिम बंगाल पर पाल राजवंश का शासन था। पाल राजवंश बुद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म के पुनरुद्धार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान बिहार में स्थित नालंदा का प्रसिद्ध बुद्ध विश्वविद्यालय भी पाल राजवंश के नियंत्रण में था। सेन राजवंश ने पाल राजवंश का उत्तराधिकार बना और 12वीं से 13वीं शताब्दी तक बंगाल पर शासन किया। सेन राजवंश को साहित्य, कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान कई मंदिर और स्मारक बनाए गए, जैसे बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर एक एग्जाम्पल है। 13वीं शताब्दी से शुरू होकर पश्चिम बंगाल को दिल्ली सल्तनत और बंगाल सल्तनत के इस्लामी शासकों के द्वारा कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों का मिश्रण देखा गया। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था। मुगलों ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्थिरता लाए और व्यापार और वाणिज्य का प्रसार किया। मुगल वास्तुकला और प्रभाव अभी भी पश्चिम बंगाल के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक में देखा जा सकता है, जैसे मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी पैलेस। तो ये था पश्चिम बंगाल के प्राचीन काल के बारे में कुछ प्रमुख विवरण। ब्रिटिश शासन 1757 से 1947 तक चला। ये समय भारत के ब्रिटिश राज का हिस्सा था। चलिए पश्चिम बंगाल के ब्रिटिश शासन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करते हैं। 1757 में प्लासी के लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अधिकार स्थापित करने में सफल हुए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अधिकार के चलते शासन चलाने लगे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार कंपनी बंगाल के शासन को नियंत्रण करेंगे और उसके लिए मुगल सम्राट को एक निश्चित रकम देने होंगे। इस समझौते को दोहरे शासन प्रणाली कहा जाता है। 19वीं सदी में बंगाल के अंदर एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का दौर था। इस दौर में कवि रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भारतीय परंपरा को बदलकर
एक नई विचार और प्रगति का मार्ग दिखाया। साल 1905 में बंगाल के भौगोलिक तौर पर विभाजन होने के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, जिसमें देसी उत्पादों का उपयोग करके अंग्रेजों के प्रति प्रोटेस्ट किया गया। साल 1905 में बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर विभाजित किया गया, जिसमें ईस्ट बंगाल और आसाम अलग अलग स्टेट बन गए। इस विभाजन का मूल उद्देश्य बंगाली समाज को कमजोर करके ब्रिटिश राज के अधिकार को मजबूत करना। वेस्ट बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के प्रमुख अध्यक्षों में से कुछ लोग थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वराज की मांग की और वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावनाओं को बढ़ावा दिया। तेभागा आंदोलन एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो 1946 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चा के अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मूल मकसद था उपज के 2/3 हिस्सा किसान को दिया जाए। भूमि का स्वामित्व बताए पर खेती करने वालों को दिया जाना चाहिए। धान की खेती बताएदार खेतों में की जाना चाहिए। जमीन का मालिक को बताए पर धान के खेती की रसीद मिलेगी। 1947 तक भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की आंदोलन चलता रहा। वेस्ट बंगाल में भी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट और सत्याग्रह हुए, जिनमें बंगाल की जनता और नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तथ्यों से साबित होता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान वेस्ट बंगाल के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन का दौर था, जो देश के स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण था। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद भारतीय सबकॉन्टिनेंट को धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। बंगाल को फिर से विभाजित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया और पश्चिम बंगाल भारत के एक प्रांत के रूप में जारी रहा, जो अभी पश्चिम बंगाल राज्य है। पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन, जो मुख्य रूप से सरकारी भाषाओं में से एक के रूप में बंगाली को मान्यता देने और क्षेत्र सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण विरोध और मांग को जन्म दिया। इस आंदोलन ने 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक के शुरुआत में गति पकड़े और अंत में एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल को आधिकारिक तौर पर 1956 के 5 नवंबर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पश्चिम बंगाल अपने समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक योगदान और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल साहित्य, कला, संगीत, रंगमंच और सिनेमा का एक केंद्र रहा है। पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता को भारत के सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो ये था पश्चिम बंगाल के बारे में एक छोटा सा हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा इस चैनल का मूल मकसद है समाज में पॉजिटिविटी फैलाना। इसलिए आज का हमारा लेसन है, योर प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम।